नमस्कार, प्रभात साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई ने अमेरिका को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि उसने ईरान इजराइल संघर्ष में सीधा हस्तक्षेप किया तो इसका परिणाम अपूरणीय नुकसान के रूप में भुगतना होगा। हम आपको बता दें कि यह बयान तब आया है जब इस संघर्ष का छठा दिन चल रहा है और अब तक सैकड़ों लोगों की जान जा चुकी है, जिनमें बड़ी संख्या में आम नागरिक शामिल हैं। हम आपको बता दें कि एक्स पर पोस्ट किए गए एक सख्त संदेश में खामेनेई ने लिखा है, हमें जायोनिस्ट आतंकी शासन को करारा जवाब देना होगा। हम जायोनिस्टों पर कोई रहम नहीं करेंगे। हम आपको बता दें कि ईरान इजराइल को जायोनिस्ट कहता है। खामेनेई की यह टिप्पणी उस समय आई जब इजरायली हवाई हमलों ने तेहरान सहित ईरान के परमाणु और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। जवाबी कार्रवाई में ईरान ने हाइपरसोनिक मिसाइलों से इजराइल पर हमला करने का दावा किया है। हम आपको यह भी बता दें कि खामेनेई की यह प्रतिक्रिया अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान के बाद सामने आई है जिसमें उन्होंने ईरान से बिना शर्त आत्मसमर्पण के लिए कहा था और यह भी कहा था कि खामेनेई की लोकेशन हमें पता है। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा था, हमें पता है तथाकथित सुप्रीम लीडर कहाँ छिपा है, लेकिन अभी के लिए हम उसे मारने नहीं जा रहे, मगर हमारी सहनशीलता जवाब दे रही है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए खामेनेई ने कहा, जो लोग ईरान के इतिहास को जानते हैं वे जानते हैं कि ईरानी धमकियों की भाषा को बर्दाश्त नहीं करते। उन्होंने यह भी कहा कि ईरान किसी भी थोपी गई शांति या युद्ध को स्वीकार नहीं करेगा। खामेनेई ने कहा कि शहीदों का खून व्यर्थ नहीं जाएगा। इजराइल ने बहुत बड़ी गलती की है और इसकी उसे सजा मिलेगी। वैसे खामेनेई की पहली बड़ी सार्वजनिक प्रतिक्रिया संकेत दे रही है कि ईरान इस संघर्ष को और तेज करने की तैयारी में है। वहीं संयुक्त राष्ट्र में ईरानी राजदूत अली बहरैनी ने कहा है कि यदि अमेरिका ने सीधे इजराइल का साथ दिया तो ईरान जवाबी कार्रवाई करेगा। उन्होंने कहा कि हालांकि यह दिख रहा है कि अमेरिका इजराइल की कार्रवाई में भागीदार है। इस बीच रूस के उप विदेश मंत्री सरगेई रयाबकोव ने अमेरिका को आगाह किया है कि यदि उसने इजराइल को प्रत्यक्ष सैन्य सहायता दी तो पूरे मध्य पूर्व में स्थिरता को गहरा झटका लग सकता है। रूस ने कहा है कि अमेरिका को ऐसे विकल्पों पर विचार भी नहीं करना चाहिए। देखा जाए तो ईरान और इजराइल के बीच छिड़ा यह अभूतपूर्व युद्ध अब वैश्विक शक्तियों को भी अपनी चपेट में लेने की ओर बढ़ रहा है। अमेरिका और रूस जैसे देशों की कड़ी प्रतिक्रियाएं यह दर्शा रही हैं कि मध्य पूर्व एक बड़े युद्ध की दहलीज पर खड़ा है। बहरहाल इस मुद्दे पर क्या कह रहे हैं रक्षा विशेषज्ञ संजीव श्रीवास्तव, आइए देखते हैं। नेतन्याहू इस बात को मानते हैं कि जो ईरान की जो इस्लामिक रिजीम है वो पूरे इजराइल के अस्तित्व के लिए खतरा का कारण बन सकती है। और जो ईरान में जो 1979 के इस्लामिक रिवॉल्यूशन के पहले जो शाह का शासन था उसके तरह से वहां पर वो शासन स्थापित करने की मंशा इजराइल भी रखता है और अमेरिका भी रखता है। और दोनों ही इस बात को की कोशिश करते हैं कि ईरान में किस तरीके से ये जो इस्लामिक शासन है वो समाप्त हो, वहां पर लोग रिजीम चेंज करें, और इसके लिए दोनों प्रयास करते हैं। तो ये बेंजामिन नेतन्याहू का ये उसमें ये मानना है कि यदि सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनेई को एलिमिनेट कर दिया जाता है तो ऐसे में रिजीम चेंज को कराने में आसानी होगी। लेकिन ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसे किसी भी प्लान पर इजराइल को एक्शन लेने से रोका है, क्योंकि इस समय अमेरिका और ईरान के बीच में एक न्यूक्लियर डील नेगोशिएट हो रही है। और यदि ईरान इसके लिए मान जाता है तो संभव है कि इजराइल को ऐसा किसी बड़े ऑपरेशन को करने में अमेरिका उसे गो हेड न दे और उसको इस पूरी प्रक्रिया करने से रोके। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं होना चाहिए कि इजराइल का जो अल्टीमेट गोल है वो ईरान में रिजीम चेंज को कराने का है। और इसके लिए जो इजराइल समय समय पर अपने जो प्रयास हैं या साजिशें हैं वो अवश्य करता है। अमेरिका भी इस मंसूबे को रखता है और अमेरिका भी ये चाहता है कि जो 1979 का जो इस्लामिक रिवॉल्यूशन हुआ था उसके पहले की जो ईरान में स्थिति थी, शाह का जो शासन था वैसे ही स्थापित हो। और अमेरिका के अंदर भी जो 1979 के इस्लामिक रिवॉल्यूशन की वजह से जो वहाँ के अमेरिकन एम्बेसी की जो लंबे समय तक सीज हुई थी उसकी जो टीस है वो अमेरिका के अंदर भी रहती है। तो अमेरिका भी चाहता है कि वहाँ पर रिजीम चेंज हो और फिर से ईरान वैसा ही बने जैसा कि शाह के समय में का ईरान था। देखिए, ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि इजराइल और ईरान के बीच की जो स्थिति है इस समय युद्ध की वो भयावह रूप ले सकती है। और भी अगर इस पूरे युद्ध का एस्केलेशन होता है तो इसमें बड़ी संख्या में जो आम लोग हैं वो मारे जा सकते हैं। तेहरान में जो विशेष रूप से स्थितियां काफी विकट हो सकती हैं और ऐसी आशंकाओं को ध्यान में रखते हुए, इस युद्ध के एस्केलेशन की आशंकाओं को ध्यान में रखते हुए भारत ने भी अपने नागरिकों को एडवाइजरी जारी की है कि वो जल्द से जल्द तेहरान छोड़ दें।
उसी तरीके की जो एडवाइजरी है वो अमेरिका ने जारी की है। डोनाल्ड ट्रंप ने स्वयं इस बात को जब G7 के वो सम्मेलन से पूर्व निर्धारित जो कार्यक्रम के पहले ही वो जब वापस आ रहे थे तो उन्होंने अपने सोशल मीडिया ट्वीट में कहा कि अमेरिकी नागरिकों को तुरंत ही तेहरान छोड़ देना चाहिए, क्योंकि तेहरान में जो स्थितियां हैं वो विकट हो सकती हैं और यदि आम नागरिक उसमें हताहत होते हैं तो जाहिर है कि वो पूरे अमेरिका के लिए भी, भारत के लिए भी, जहां कहीं के भी नागरिक है उस राष्ट्र के लिए बहुत ही चुनौती की स्थिति में वो जा सकता है। और भारत भी अपने नागरिकों को ऐसी एडवाइजरी इसी वजह से जारी कर रहा है क्योंकि समय रहते वो लोग अपने इस तेहरान की स्थितियों को ध्यान में रखते हुए और इसको तुरंत ही छोड़ दें, नहीं तो उनका जो जीवन है वो खतरे में पड़ सकता है। तो ये महत्वपूर्ण एडवाइजरी है जिसको कि जो भी भारतीय नागरिक वर्तमान समय में तेहरान में हैं या पूरे ईरान में जहां कहीं भी हैं उनको तुरंत ही ईरान छोड़ने की तैयारी करनी चाहिए और तुरंत से जल्द ईरान छोड़ देना चाहिए। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।